वेलकम बच्चों। आज शुरुआत करेंगे इकाई 3 से पदार्थों का पृथक्करण। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, वायु मिश्रण है। वायु किस किस का मिक्सचर है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ख, शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है, इनका संगठन निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट, ग, चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है। कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। घ, तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों। नेक्स्ट, दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है मक्खन के कणों का हल्का होना। मथने के कारण जो मक्खन है वो हल्का हो जाता है और वो अलग होकर के ऊपर आ जाता है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, आकार में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण और निथारना है। जल वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। पृथक्कारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ का संघटन निश्चित होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। सही। ख, पृथक्कारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं। सही। ग, जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। गलत। दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। ये भी गलत है। जल में चीनी घोलने पर विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। गलत। आइसक्रीम वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। सही। नेक्स्ट है प्रश्न 4 पर आते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। क में है पहले संघनन। संघनन से मिलता है जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना। जो वेपर्स होते हैं उनको अगर हम ठंडा कर देते हैं तो वो वापस उसी फॉर्म में, जल के फॉर्म में आ जाते हैं। अपकेंद्रण, दही को मथ कर मक्खन निकालना। चुंबकीय पृथक्करण, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील पृथक करना। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीक। ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलकर गैस में बदलना। प्रश्न 5 देखते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। क, वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। वायु। बीनना, ओसाना, चालना, आसवन, फटकना, तो यह है आसवन। पृथक्कारी कीप, आसवन, संघनन, थ्रेसिंग, इसमें आएगा थ्रेसिंग। आयोडीन, नौसादर, नेप्थलीन, चीनी। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो इसमें है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? तलछटीकरण और निथारना। ख, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? विभिन्न रंगों की अलग अलग विलेयता के कारण यह ऐसा होता है, वो विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाती है। नीली स्याही कई रंगों का मिश्रण होती है।
इसीलिए ऐसा होता है। बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? मिश्रण में दोनों अवयवों बालू व जल को अलग अलग देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों जब हम उनको घोलते हैं जल में बालू को, तो वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे हम चीनी घोलेंगे तो हमें चीनी पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगी, पानी के अंदर घुल जाएगी, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, तो वो विषमांगी मिश्रण नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है? आसवन विधि। ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? भूसा हल्का तथा गेहूं भारी होने के कारण। प्रश्न 7, चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि लिखिए। तो यहाँ हमें इस चित्र में विधि बतानी है कि इसमें किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो फर्स्ट में है ओसाना, सेकंड में थ्रेसिंग, नेक्स्ट पेज पर आते हैं बीनना, जैसे चावल बीनते हैं उसी तरीके से बीनना हो गया, और लास्ट में है चालना। प्रश्न 8, निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांटकर लिखिए। तो इन शब्दों में हमें छांटना है। पहले चलते हैं शुद्ध पदार्थ पर। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक। मिश्रण कौन सा है? चाय, वायु, दूध, समुद्री जल, सोडा वाटर। नेक्स्ट है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखिए। लोहा तत्व, पानी यौगिक। पानी यौगिक इसलिए क्योंकि जैसे पानी का क्या फॉर्मूला है? H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, तो इसे हमने क्या कहा? यौगिक। तांबा तत्व है, नमक यौगिक, फिटकरी यौगिक, सोना तत्व हो गया, चांदी भी तत्व है। प्रश्न 10, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांटकर लिखिए। तो इनमें से हमें छांटना है, समांगी कौन सा है और विषमांगी। समांगी मैंने बताया था जो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है पानी में और दिखाई नहीं देता हमें घुलने के बाद। चीनी तथा पानी का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण, अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण। विषमांगी कैसा है? नमक तथा बालू का मिश्रण, लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण, चीनी तथा बालू का मिश्रण। इलेवन, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो संकेतों के माध्यम से हमें इस वर्ग पहेली को हल करना है जो नीचे दी गई है। तो बाएं से दाएं चलते हैं। फर्स्ट, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन, सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना छानना, बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि तलछटीकरण, बालू एवं पानी का मिश्रण विषमांगी, दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ क्रीम, फिर ऊपर से नीचे पर आएंगे, आटे से भूसी अलग करने की विधि चालना, भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन, पानी व नमक के विलयन में वाष्पन से उड़ा पदार्थ पानी। पानी जो उड़ जाता है जब हम गर्म करते हैं उसको, तो पानी उड़ जाता है, जो पदार्थ है वो पानी है। चावल से बिना गया पदार्थ कंकड़, थ्रेशिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज धान, गेहूं एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि ओसाना। अब इन शब्दों के हमें इस वर्ग पहेली में भरना है। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चालना, छानना, तलछटीकरण, विषमांगी, क्रीम, वाष्पन, पानी, कंकड़, ठीक है, और संघनन। तो ये सारे शब्द हमारे यहाँ पर आ गए हैं। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ।